उसकी चिंता तू ना कर। क्या सीखना है क्या सिखाना है उसे मैं खुद समझ लूंगा। तू बस ये बता कि तेरी यहाँ आने की वजह क्या है। अच्छा, तो सर आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है ना? तो ये लीजिए, आपके लिए अंग्रेजी में प्रेम पत्र लाया हूं। जरा इनको पढ़ने का कष्ट करेंगे? रूही, अरे मन में क्या पढ़ रही हो? जरा हम भी तो समझे कि भोला भैया कौन सी कमाल की चीज लेकर आए हैं। The land number 12, survey number 78, 14 village Sitapur, which said to be the property of Mr. Ram Prasad Dashrath Prasad, son of deceased Shri Dashrath Prasad Chotelal, who sold this land in his total conscious state for sum of rupees 5,000 to Shri Banwarlal Yadav. This fact has been checked with the documents produced by the latter, whereas no evidence was produced by the former. Hence, the court rules the order in favor of Mr. Bhola Prasad Yadav, son of deceased Shri Banwarlal Yadav. The court order the former to vacate the area with immediate effect without any obligation towards the latter. The delay in vacating the land will be considered as contempt, as will be liable for the serious legal action under necessary penal codes. इसका क्या मतलब हुआ? क्या हुआ रूही? अंग्रेजी समझ नहीं आई तो मैं बता दूं? बालू भाई, इसका मतलब ये है कि सर के पिताजी ने भोला भाई के पिताजी को ये जगह बेच दी थी, और चूंकि उनको गलत साबित करने के लिए सर के पास कोई दलील या कोई सबूत नहीं है, इसलिए ये जगह खाली करनी पड़ेगी। खाली करनी पड़ेगी? ये क्या मजाक चल रहा है? सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सर, अगर हम ये जगह खाली करेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ? सर, सर कुछ तो बोलिए। मैं ये सब जानता था अंजुना। मेरे पिताजी ने भोला जी के पिताजी को ये घर कब बेचा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसे साबित करने के सारे कागजात हैं उनके पास। मैंने पूरी कोशिश की कि कोई रास्ता निकल आए। मैं तो बस कोर्ट के निर्णय के लिए रुका था। सोचा था कि कोर्ट अगर कोई निर्णय ले और इस निर्णय पर स्टे लाए तो हमें थोड़ा और समय मिल जाता, पर अब तो कोर्ट ने ऑर्डर दे ही दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। भोला भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? एक ऐसे इंसान को बेघर कर रहे हैं जो आपके बच्चों को, आपको जीने के नए गुर सिखाएगा। तो मैं क्या करूं? किसने कहा था कि भैया आओ हमारे बच्चे को पढ़ाओ? वैसे भी मुझे इनसे क्या करना है? मुझे तो बस एक आलीशान सा गेस्ट हाउस बनाना है, और ये घर इस बीच में आ रहा है। हाँ, पर ये घर छोड़ आपका गेस्ट हाउस बन ही नहीं सकता क्या? नहीं बना सकता, और बना सकता तो भी तो ये जमीन हमारी रहती ना। अब जमीन मेरी है, मैं जैसे इस्तेमाल करूं। मैं गेस्ट हाउस बनाऊं या तबेला? अरे ये कौन सा विद्या का घर है? मकान ही तो है। For you, it must be a house. You can destroy it with your powers. But for us, it is a place where we found who we really are. This place given us a strength to believe in ourselves and understand even we can dream and can go beyond our powers to pursue them. And now, when we are trying to explore our space and place in this world, you just want to throw us back into the darkness again? Don't do this. Let every child here get his due so that they can fly to the horizon they have chosen. I promise you, you can destroy this house,
but you never get opportunity to destroy our enlightened minds. अरे रूही, ऐसी अंग्रेजी कैसे बोली रे? भोला भैया, अब हम सब इंग्लिश में बात कर सकते हैं। भोला भैया, इस जगह ने हमें वो ताकत दी है कि हम किसी से भी बात करने के लिए या अपने मुद्दे को रखने के लिए अब कतराएंगे नहीं। तभी तो एक लफ्ज भी न बोल पाने वाला मैं अब एक बैंक में नौकरी करूंगा। अच्छा, तो बैंक में नौकरी लग गई? हाँ, और अंजुना दीदी भी अपने कपड़े शहर के बड़े मॉल में बड़े बड़े नामों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेच सकती है। हाँ, और ब्रह्मदत्त भी एक बड़े से डांस शो का हिस्सा बनने जा रहा है। और रूही भी सारे बंदिशों को तोड़ अपनी बात रख सकती है। क्या बरकी बरकी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैं तो इस मकान को उस नजर से कभी देखा ही नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ एक मकान था, शायद पैसा कमाने का जरिया, लेकिन तुम लोगों के लिए ये तो उससे कहीं ऊपर है। ए रूही, तू जो भी कुछ बोल रही थी ना, मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन शायद तुम यही बोल रही थी। मैं सोचता था ये बच्चे क्या सीखेंगे जब मैं नहीं सीख पाया, पर तुमने मेरी हर सोच को झुठला दिया। भोला चाचा, अब कहीं जाकर हमारे पंखों में ताकत आई है ऊंची उड़ाने भरने की। इन पंखों को काटिए मत। तुम लोगों की बातें सुनकर भी ये जगह अगर मैं तुमसे छीन लूंगा तो मैं अपने नजरों में गिर जाऊंगा। मैं देख रहा हूं तुम लोग ही हमारे बच्चों के लिए वो रास्ते बनोगे जो मैं कभी सपने में सोचा भी नहीं। मैं चाहता हूं तुम सब मिलकर इस पहल को गांव के हर बच्चों के पास लेके जाओ, ताकि कोई बच्चा और उसके सपने में कोई दरार ना आए। रूही, जरा कागज देना। समझ लेना, ये मेरे तरफ से एक छोटा सा निवेश है हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य सींचने के लिए। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट। तुम सबसे बात करके मुझे लगा शायद मैं भी बोल पाता, मैं अपनी बात रख पाता, तो ये आज स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे हाथ में होता। राम प्रसाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से सीख के जाएंगे तो अपने गांव की उन्नति में हाथ बटाएंगे। हम तो अंग्रेजी नहीं सीख पाए, लेकिन उन बच्चों को जरूर सिखाइए। अरे सिर्फ उन्हीं को क्यों, हम तो आपको भी अंग्रेजी और सॉफ्ट स्किल सिखा सकते हैं। अरे क्या मजाक करते राम प्रसाद जी, मैं और अंग्रेजी? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ भोला जी, आप आइए हमारे क्लास में। और वैसे भी कोई नई चीज सीखने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए रे, चलते हैं राम प्रसाद जी। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले।